लोकसभा भवन भारत की लोकतंत्र की अनमोल धरोहरों में से एक है। ये नई दिल्ली के दिल में स्थित है और देश की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है। इसे भारतीय संसद के लोकसभा के लिए निर्मित किया गया है और यहाँ पर नए कानूनों को प्रस्तुत किया जाता है, जिन्हें राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा की जाती है और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर वोटिंग की जाती है। लोकसभा भवन का निर्माण ब्रिटिश शासन के समय किया गया था। इसका निर्माण 1912 में शुरू हुआ था और 1927 में पूरा हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संसद की आवश्यकताओं को पूरा करना था। इस भवन की नींव रखने के लिए ब्रिटिश विभागीय जिम्मेदारी थी, लेकिन भवन का डिजाइन और आर्किटेक्चरल डिटेल्स का काम इंडियन आर्किटेक्ट्स द्वारा किया गया था। भवन का निर्माण काम में विभिन्न पारंपरिक और स्थानीय शैलियों का मिश्रण किया गया है, जो इसे विश्वस्तरीय स्तर पर अद्वितीय बनाता है। लोकसभा भवन का डिजाइन बहुत ही शानदार है। यह ब्रिटिश शैली के घरानों का अद्वितीय मिश्रण है और उसकी विशाल आकृति और उच्चतम कार्यक्षमता उसे अन्य संगठनों से अलग बनाती है। इसके प्रवेश द्वार पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है, जो सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार होना चाहिए। यहाँ से लोग संविधान के महत्वपूर्ण मूल्यों का महत्वाकांक्षी प्रतीक भी प्राप्त करते हैं। लोकसभा भवन का आकार बेहद प्रभावशाली है। इसमें संसदीय क्षेत्र, सचिवालय, कार्यालय और सदस्यों के निवास के लिए विभिन्न भाग हैं। इसमें एक विशाल और उच्च सभागार, विशेष समिति कक्ष, लाइब्रेरी और अन्य सुविधाएं हैं। लोकसभा भवन का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र के विभिन्न विचारों और विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व करना है। लोकसभा चुनाव की तारीखें भारतीय संविधान के अनुसार चुनी जाती हैं और यह चुनाव भारतीय चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। चुनाव की तारीखें आमतौर पर चुनाव आयोग द्वारा प्रकट की जाती हैं, जिसमें कई प्रारूपों को ध्यान में रखते हुए देश की राजनीतिक और सामाजिक को मद्देनजर रखते हुए निर्धारित किया जाता है। लोकसभा चुनाव नियमित अंतरालों पर होते हैं, जो आमतौर पर 5 साल के होते हैं, लेकिन चुनाव की अंतिम तारीख और चुनाव तिथियां चुनाव आयोग द्वारा संविधान और चुनावी प्रक्रियाओं के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। लोकसभा में निम्नलिखित प्रकार के सदस्य होते हैं। 1. निर्वाचित सदस्य। ये सदस्य लोकसभा चुनावों के माध्यम से जनता द्वारा चुने जाते हैं। भारतीय नागरिकों के वोटों के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को निर्धारित चुनाव क्षेत्रों से चुना जाता है। 2. नामित सदस्य नॉमिनेटर्स। लोकसभा में कुछ सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। ये सदस्य अधिकतर विभिन्न क्षेत्रों के समाज सेवा, कला, विज्ञान, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व होते हैं। 3. एंग्लो इंडियन सदस्य, एंग्लो इंडियन मेंबर्स। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते थे, लेकिन एंग्लो इंडियन सदस्यों के संविधान में संशोधन के बाद 2000 के बाद से ऐसे सदस्यों का पद नहीं होता है। इन सदस्यों का मिश्रण लोकसभा में विभिन्न विचार और नागरिकताओं की प्रतिनिधित्व करता है, ताकि समाज की सभी विभागों की आवाज सुनी जा सके।